अयोध्या में पुरोहित समाज का अध्यक्ष चुने जाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया से पुरोहित लोगों को होकर के गुजरना पड़ता है। इस चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही पुरोहित समाज का अध्यक्ष चुना जाता है और इस बार पुरोहित समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे चुने गए हैं और यह चुनाव अयोध्या में 3 वर्षों के लिए होता है। पुरोहित समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे अब 3 साल तक अयोध्या में अपनी पुरोहित समाज को सेवाएं देंगे, भक्तों को सेवाएं देंगे। इस मौके पर हम ओम प्रकाश पांडे जी से जुड़ते हैं और तिलक पत्रिका पर अध्यक्ष बनने पर किस प्रकार से अयोध्या की रफ्तार को वो धार देंगे, अयोध्या आने वाले भक्तों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, तमाम बातों को हम जानते हैं। जी महाराज। जय श्री राम। अब जैसे कि यहाँ पर 3 साल के लिए चुनाव होता है, जो इसके पहले माननीय दुर्गेश पांडे जी अध्यक्ष थे, उन्होंने समाज को चलाया। उनके कार्यकाल में हम महामंत्री थे। हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के हमारे कार्य को सराहना करके अब की बार जब कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव हुआ, तो लगभग 600 वोटर लोग वोट डाले। उसमें मैं 350 वोट पा करके अपने जो है प्रतिद्वंदी से जो है आगे रहे और जीते। अब 3 साल के लिए हम समाज के अध्यक्ष हो गए हैं और हमें 3 साल तक सभी पुरोहित समाज का सेवा करना है। उसी से जुड़ा हुआ है टूरिज्म, जो अयोध्या में बाहर से लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनका भी देख रेख करना कि कहीं उनको आपातकालीन कोई दिक्कत आ गई, कोई चुटैल व्यक्ति हो गया, कोई किराए भाड़े से मुहताज है, किसी का दवा परेशानी है, गिर पड़ गया या नदी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे समाज के लोग जहां भी जिसको कोई भी दुर्घटना में देखेंगे वो हमें सूचना देंगे, तत्काल उसे हम उसका मदद के लिए अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचेंगे। चाहे वो अस्पताल जाना पड़े, चाहे उसे दवाई कराना पड़े, चाहे उसके घर तक पहुंचाना पड़े, वो सब कार्य हम लोग को करना पड़ेगा। साथ ही अपने समाज के भाई बिरादरी लोग को अच्छा मार्गदर्शक दे करके उनको अच्छे मार्ग पर ले चल करके उन्नति को इस समाज को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज ये नीचे दबता जा रहा था। इसीलिए हम आगे आए हैं कि समाज के जो नवयुवक बच्चे लोग हैं उनको अच्छा मार्गदर्शन दे सकूं। हमारे नेतृत्व में अगर वो चलेंगे तो हम उनको सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे और जनता की भी सेवा करेंगे। अयोध्या का सम्मान बढ़े, अयोध्या का गौरव बढ़े, ऐसी भावना लेकर के हम अध्यक्ष पद के लिए अपना कार्य पे बैठे हैं। अब अयोध्या देखिए, पहले जो पुरानी अयोध्या थी उसमें और अब में अंतर है। जैसे कि पहले नगर पालिका था, अब ये महापालिका हो गया है। अयोध्या से 2500 किलोमीटर दूर तक 14 कोस से परिक्रमा सब अयोध्या में है। अब अयोध्या का दायरा बढ़ गया है। ऐसे में अयोध्या को जब तक हम लोग जनता सहयोग नहीं करेंगे तब तक महापौर जी अकेले अपने कार्यकारिणी को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के कितना भी सहयोग करेंगे, पूर्ण रूप से स्वच्छ अयोध्या नहीं हो पाएगा। इसमें हमारा भी फर्ज बनता है। हमारा अयोध्या वासियों से, तीर्थयात्रियों से अपील है कि अयोध्या में सीताराम भजन करते हुए आवें, हंसते हुए जावें, अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनावें। न अयोध्या भव अयोध्या, जैसा मोदी जी का, योगी जी का सपना था कि अयोध्या अब उच्च शिखर पर जाएगा, विश्व के लेवल पर जाएगा। आज वही अयोध्या पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ देखिए बन गया, वाल्मीकि एयरपोर्ट, सड़कें बन गई, रोड लाइटें हो गई, नाली का विस्तारीकरण हो गया, आधुनिक ढंग से घाटों के ऊपर जो है बनने जा रहा है। इस सब चीज़ को देख करके जब तक सफाई सुंदरता नहीं होगा, जनता सहयोग नहीं करेगी, तब तक स्वच्छ अयोध्या पूरा नहीं हो पाएगा। कूड़ा करकट प्लास्टिक को ज़्यादा यूज न करें। अगर जो भी पानी बोतल पानी पिए या यूज करे उसको एक कचड़ेदान में ही डालें और इस प्रकार से अयोध्या सुंदर रहे। इसी के लिए हमें शुभकामना कर रहे हैं। अयोध्या में आए हुए सभी राम भक्तों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपने पुरोहित समाज के सबको अभिनंदन, और जिन्होंने हमें विशेष सहयोग करके अध्यक्ष बनाया है, माननीय श्री दुर्गेश पांडे जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं चैनल के माध्यम से कि माननीय दुर्गेश पांडे जी के सहयोग से हम अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सहयोग किया है और उनके वो सराहना हम करते हैं और करते रहेंगे। जय श्री राम। अपने ऊपर लेकर
देखा अभी आप लोगों ने मेरे साथ तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कैसे इनका समाज, ये जो अध्यक्ष बने हैं, ये किस प्रकार से अयोध्या में गतिविधियों को अंजाम देंगे, अयोध्या आने वाले लोगों के लिए सहूलियतें ये प्रदान करेंगे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी चिर जाते